आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा और अब आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गोल्ड मेडलिस्ट एवं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी। बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। जी दीपिका जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बदल दे किस्मत कार्यक्रम में। देखिए, जिनके द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, विश्व कप से लेकर कई मुख्यमंत्रियों तक की जो भविष्यवाणियां हुई हैं 100% सत्य हुई हैं। तो आचार्य जी, अगला आधा घंटा आपके लिए आप जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर अवेलेबल रहेंगे। स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश कर रहे हैं कॉल नाउ वाले, इन दोनों नंबर पर आप नंबर डायल कर सकते हैं और आचार्य जी से सीधा बात कर सकते हैं। तो जैसे कि हम कार्यक्रम की रोजाना जब शुरुआत करते हैं तो आचार्य जी के 2 मूल मंत्रों के साथ करते हैं। तो मूल मंत्र दीजिए आचार्य जी। जी दीपिका जी, मैं दर्शकों को बता दूं कि आप जो भी देखते हैं या अभी जो दीपिका जी ने बताया है कि वर्ल्ड का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भविष्यवाणी सत्य हुई, आप इसको गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। बहुत दर्शकों को लगता होगा कि आचार्य जी टी पर ऐसे लिख देते हैं, तो आप गूगल पर सर्च कीजिए प्रोफाइल ऑफ आचार्य शिवानंद जी या www.astroshivannand.com मेरा वेबसाइट है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। आपको एक एक भविष्यवाणी रिटर्न मिलेगा। इस कार्यक्रम को लगभग हमारे दर्शक 8 महीने से देख रहे हैं। जिन्होंने देखा होगा उन्हें याद होगा, अप्रैल में मैंने 2 भविष्यवाणी किया था। एक था बंगाल में सरकार बनेगी बीजेपी की, मां के आशीर्वाद से सही हुआ। और हमें ये भी याद है कि 5 अप्रैल को मैंने कहा था कि एक दर्शक ने पूछा था हमें कि ये अमेरिका और ईरान का जो युद्ध चल रहा है आचार्य जी, वो कब तक रुक सकता है। तो मैंने कहा था कि हमें संभावना है कि 15 अप्रैल तक जो है शांत हो जाएगा। और ऐसा संजोग रहा था, हमें याद अच्छी तरह से कि 8 अप्रैल को ही सीज फायर हो गया था। ठीक है, मैं मानता हूँ कि फिर थोड़ी सी युद्ध की शुरुआत बनी हुई है। आज मैं आपको फिर बता दूँ, ऐसे मैंने दिन और कहा था और आपको मैं फिर बता दूँ, ये जून चल रहा है। जून लास्ट होते होते आप देखेंगे अमेरिका और ईरान में कंप्रोमाइज होगा और युद्ध विराम होगा। हमें जहाँ तक ग्रहों का अनुमान है और माता रानी का आशीर्वाद है, आप लोगों का एक प्यार सहयोग है कि आज तक मैंने जो भी लिखा या कहा दुर्गा माँ का आशीर्वाद से मेरा मिस नहीं हुआ है। इस कार्यक्रम में देख रहे जितने दर्शक, बहुत सारे हमारे पास मिले भी होंगे, कुंडली बनवाए होंगे। आप अपने दिल को टटोलिए, देखिए, और उसी के अनुसार मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि अभी तक मैंने 21,350 कुंडली बनवाए हैं। ये भी मेरा एक माता रानी का आशीर्वाद ही है कि मेरे टेबल पर से एक आदमी भी ये कहा करके आज तक नहीं गए कि मुझे संतुष्टि नहीं मिला। आपको लाभ मिला या ना मिला, ये जिम्मेवारी आप पर भी है। कारण अभी भी हमारे जितने मैंने देखा है, कम से कम 80% लोग ऐसे होंगे जो कुंडली तो बनवा लिए लेकिन निवारण नहीं करवाए। जबकि मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि कैसे बनता है केमदुम योग, कैसे बनता है ग्रहण योग, कैसे बनता है चंडाल योग, और आपको कहने की समस्या कहने का जरूरत नहीं पड़ता, मैं खुद बताता हूँ क्या समस्या है। तो आप एक चीज़ बता दीजिए दर्शकों, क्या डॉक्टर से दिखाने से ठीक होता है कि डॉक्टर को दवा खाना भी पड़ता है? आप सिर्फ फाइल बनवा लेंगे, कुंडली बनवा लेंगे, आपको कभी लाभ नहीं मिलेगा। हम तो यहाँ पर आपको टीवी स्क्रीन पर स्पष्ट लिख के देते हैं 90% वापसी के साथ रस्म भी उपलब्ध है। अर्थात जो भी होता है 10% काट के हमारे यहाँ पैसे वापस होते हैं, जो कि पूरे इंडिया में कहीं कोई वापस नहीं करता है। ये जो वापस की बात है, ये मेरा 2 मूल मंत्र में सम्मिलित है। उसमें क्या है, आप 2 बिंदु पर ठगे जाते हैं। एक, जब लोग मेरे पास में आते हैं तो कहते हैं गुरुजी मैं तो दिखाते दिखाते परेशान हो गया, कहीं सही ज्योतिष ही नहीं मिला। तो सही ज्योतिष कहाँ खोजेंगे? कारण कि डॉक्टर के साथ कोई डिग्री मिलता है नहीं ज्योतिष के पास में। आप जाते हैं ज्योतिष के नाम पर टीवी देख करके, पेपर में देख करके, डिजिटल में देख करके, और आप कहते हैं मैं ठगा गया। तो आप कैसे बचेंगे? उससे बचने के लिए मेरा पहला मूल मंत्र आप अप्लाई कर दीजिए। क्या है? कभी भी किसी भी ज्योतिषी को आप समस्या मत बताइए। ये ज्योतिष जानकार होंगे, सही होंगे, आपको खुद बताएंगे आप किस काम से आए हैं। यदि ज्योतिष को बताना पड़ा कि ज्योतिषी रहा कहाँ, ना सीधा कहना होता है।
और दूसरा मूल मंत्र है कि आप मजबूरी में, चूंकि आप जाते हैं समस्या में, तो डॉक्टर जो कहता है दवा खा लेते हैं, जो ज्योतिष कहता है रत्न पहनते हैं, निश्चित रूप से पहनते हैं लोग, बहुत के हाथ में है, लेकिन रत्न में आप ठगे जाते हैं। 50,000 लाख 2 लाख रत्न ले लेते हैं और आपको यदि सूट नहीं किया या किसी ने कह दिया सही नहीं है, जब जाते हैं वापस करने के लिए तो आपको कहा जाता है मेरे यहाँ वापस नहीं होगा। आपने कभी सोचा ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है, आप 1,000-2,000 रत्न मिलता, आपसे लेते 50,000 1 लाख, तो आप तो ठगे जाते, तो वापस कैसे लेगा? अभी भी जो कार्यक्रम देख रहे हैं, जो 10 रत्न पहने हैं, कहीं आप और खरीदे हो, आप जाइए रत्न विक्रेता के यहाँ, एक तो बोलिए मुझे वापस करना है, वो नहीं करेगा। आप फिर जाइए किसी और के यहाँ, बोलिए हमें बेचना है, कोई वापस नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? आज मैंने भी डायमंड पहन रखा है, नीलम पहन रखा है, पन्ना पहन रखा है, जब मैं चाहूँगा तब कहीं बेच सकता हूँ, क्योंकि ये ओरिजिनल है और सर्टिफाइड भी है और सब कुछ है। अब बात आती है सर्टिफाइड की, आपके पास भी सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो सर्टिफिकेट में क्या होता है दर्शकों कि 1,000 का रत्न लेंगे ना, चाहे पन्ना हो, नीलम हो, पोखराज हो, 1,000 का भी आ जाता है, तो उसमें भी सर्टिफिकेट बन जाएगा। और 1 लाख का रहेगा तभी सर्टिफिकेट बन जाएगा। सर्टिफिकेट में लिखता है ओरिजिनल है कि नहीं, कभी भी उसमें ना गुणवत्ता लिखता है ना उसमें कीमत लिखता है, और आप फंस जाते हैं। तो 2 मूल मंत्र को आप धारण कीजिए, आप जीवन में कभी ठगने जाएंगे। और मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा कि जो लोग कुंडली बना चुके हैं हमसे, एक बार आप उसकी विधि कराने का प्रयास कीजिए। जब तक विधि नहीं कराएंगे आपको लाभ नहीं मिलेगा। मैं कभी कभी फोन कर देता हूँ आपको कि आपने कराया नहीं। जानते हैं क्यों करता हूँ? मुझे ये लोभ नहीं कि मुझे पैसा आएगा, मुझे ये लोभ है कि आप मेरे पास में आए हैं तो आपको लाभ मिले, क्योंकि आपके लाभ में ही मेरा लाभ होता है। आप जाप करवाते हैं, विधि कराते हैं, वो पैसे मेरे पास नहीं जाते, हमारे पास टाइम नहीं मिलता। हमारे भी पंडित जी होते हैं, मैं 5-5 पंडित का टीम बना के रखता हूँ, उनके पास देता हूँ पूजा करने के लिए। और एक विधि में 72,000 जाप होता है। जिस तरह से मेरा परामर्श शुल्क जुलाई 2017 से 11,000 है, उसी तरह से जुलाई 2017 से मेरा एक विधि का जाप का लगता है 16,000, जो शीशा की तरह बिल्कुल साफ है। 72,000 जाप होता है। मिनिमम 200 रुपये 1,000 में कोई नहीं करेंगे पंडित जी। 200 रुपये 1,000 में जाप का लेता हूँ, 14,400, 1500 पूजा का सामान लगता है, जो कम से कम हो सकता है। अब लोग खटेंगे तो पैसा लगेगा ही। अब किसी के 7 प्रॉब्लम निकलेंगे, किसी के 5 प्रॉब्लम निकलेंगे, तो 16, 25, 80,000 लेंगे, मैं क्या कर सकता? हाँ, उसका लाभ आपको नहीं मिलता है, वो जिम्मेवारी मेरी है। क्योंकि मैं देखता हूँ किसी को जब जाप करके देता हूँ ना, तो यदि 5 महीना 6 महीना का समय देख लेता हूँ, यदि आपको लाभ नहीं मिलता है ना, तो मैं उसी पैसे से फिर दोबारा जाप करवाता हूँ। दोबारा जाप में आपसे मैं 1 पैसा नहीं लेता। हाँ, थोड़ा बहुत लेता हूँ जो पूजा के सामान का होता है, लेकिन मैं पैसे नहीं लेता। तो दर्शकों, मैं पूरा कोशिश करता हूँ ईमानदारी के साथ, पूरे तन मन धन के साथ मैं आपसे जुड़ूं और आपको मैं अपने परिवार का हिस्सा बना लूँ। बात बाकी दर्शकों, आप इस बात को देखें कि क्या सोचें, क्या सिर्फ फाइल बनाने से निवारण हो जाएगा या विधि भी करानी होगी। तो देखिए, आचार्य जी के ये 2 मूल मंत्र हैं जो कि आपको ध्यान में रखने बेहद ज़रूरी हैं। इसी के साथ साथ आपकी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं 012050 वाली सीरीज वाले नंबर, आप इन पर कॉल कर सकते हैं। अगले आधे घंटे तक आचार्य जी आपके साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर आपको कॉल करके सिर्फ आपकी जानकारी, जिसमें आपको आपकी जन्मतिथि, जन्मस्थान और जन्म का समय बताना होगा, और उसके बाद आपको समस्या नहीं बतानी है, ये आपको ध्यान रखना है। आप समस्या बिल्कुल नहीं बताएंगे। आचार्य जी आपकी कुंडली देखेंगे, क्योंकि आचार्य जी हमेशा कहते हैं। दीपिका जी, मैंने आज भी कोई केस हमारे पास में आए थे दर्शकों, मैंने देखा उन्होंने कुंडली मिलान करके बेटी की शादी की थी और 33 गुण कुंडली मिल रहा था। मैंने देखा आज भी 33 गुण ही मिल रहा था। उसके बावजूद भी केस मुकदमा हो गया, डिवोर्स पिटीशन फाइल हो गया। जानते हैं क्यों हुआ? इस चीज को मैंने कई बार टीवी पर कहा है कि आप अपने बेटे का या बेटी का जब भी शादी करें तो कुंडली ना मिलवाएं, पहले अपने बच्चों की कुंडली का उपाय करवाएं। मान लीजिए किसी की बेटी की शादी करनी है, अब उस बेटी की कुंडली में ही सप्तम घर में ग्रहण योग बन जाए, चंडाल योग बन जाए, 20 दोष बन जाए, केंद्रम योग बन जाए, तो किसी भी कीमत में शादी चलने नहीं देगा। अच्छा लड़का मिलेगा ही नहीं, फंस जाएंगे आप। तो पहले अपना तो उपाय करवा लें, तब तो कुंडली मिला है। मैंने देखा है 12 गुण मिलके भी शादी चल रहा है फर्स्ट क्लास, और 32 गुण मिलके भी डिवोर्स हो जाता है। तो पहले अपने बच्चों की कुंडली बनवाएं, उसकी विधि कराएं, तब आप आगे बढ़े। और किसी का भी घर परिवार परेशान हो रहा है, आप तनाव में हैं, आप एक बार संपर्क करके देखिए। मैं आपको पूरा से पूरा कोशिश करूंगा आपको सही लाभ दूं। अब हमारे दर्शक थोड़ा सा घबरा जाते हैं, अर्थ का युग है, लगता है लोगों को अरे शिवानंद जी का फीस बहुत ज्यादा है, 11,000 है।
जबकि मैंने स्टूडेंट के लिए 7,000 का रखा है कुछ दिनों से। मेरा परामर्श शुल्क जो है 2017 से ये 11,000 चल रहा है, कोई आज नई की बात नहीं है। इसके पहले 51 सा था और 2017 में मैंने 11,000 किया था। जानते हैं क्यों? मैं आपसे कह के लूंगा, चुरा के छुपा के ना लूं। आप खुद बताइए, आपसे मैं 1100 लूं और 50,000 का रत्न दे दूंगा आपको पहनने के लिए, रत्न 1,000 का नहीं हो, कल मैं कहूं कि वापस नहीं करूंगा, तो आप तो 49 ठगे गए। आप खुद सोच लीजिए, आपको 50,000 1 लाख ठगाना पसंद है या 10% काट के पैसे वापस होते हैं, काम नहीं होता है, फिर दोबारा पूजा फ्री करवाते हैं, आपको वो पसंद है? बात बाकी निर्णय आपको दर्शकों। मैं तो दिल से कहूंगा कि सच पूछिए तो पूरे इंडिया में सबसे कम फी मेरा है। क्यों? समस्या बताने की आवश्यकता नहीं होता। 24 कुंडली का बनना, रत्न का 10% काट के पैसे वापस करना, 1 घंटे समय की बुकिंग होना, इन सब बातों को मिलाएंगे ना तो आपको लगेगा दिल से कि नहीं, वास्तव में फीस कम है। चलिए आचार्य जी, हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ चुके हैं, नरेश नाम है इनका। नरेश जी, आचार्य जी से बात करिए, अपनी जानकारी दीजिए, जन्मतिथि, जन्म स्थान और समय। जय माता दी नरेश जी। हाँ जी 17/10/79। 17 अक्टूबर 79 जी। टाइम समय क्या है? सुबह के 7 बजे। जन्म स्थान गोहाना। जन्म स्थान गोहाना। गोहाना कहाँ है? हाँ जी। जिला कौन सा है? हरियाणा, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, शहर हरियाणा। तो जिला बताइए ना, जिला बताइए। जिला सोनीपत। सोनीपत, जी जी। क्या नाम है आपका? नरेश कुमार जी। नरेश जी। जन्म कुंडली बना है नरेश जी? हाँ जी। तुला लगन का कुंडली है, सिंह राशि है। आवाज मिल रहा है आपको? हाँ जी बोलिए। हाँ, मैंने कहा तुला लगन की कुंडली है, सिंह राशि है आपके, है ना? अब देखते हैं तुला लगन का कुंडली में, आपने कह दिया कुंडली बनी है। आप कुंडली खोल के देखिएगा कि कुंडली में पहले समस्या क्या क्या लिखा हुआ है। खाली दर्शकों को कुंडली बनने से नहीं होता है। सबसे पहले जो चक्र बना होता है ना, वो 24 चक्र होना चाहिए और हर चक्र में कहाँ कहाँ नेगेटिव वो निकालना चाहिए। तो आप देखिएगा कि आपकी कुंडली 24 कुंडली है कि नहीं और नेगेटिव क्या क्या निकाला हुआ है। आपको मैं बता रहा हूँ आपके साथ क्या हो रहा है। यदि टाइम सही होगा तो मेरी एक एक बातें मिलेगी आपको। तुला लगन का कुंडली, राशि आपके हो रखे हैं सिंह राशि। अब सबसे पहले देखते हैं कि तुला लगन की कुंडली में सप्तम। थोड़ी आवाज कम आ रही है सर गुरुजी। आवाज नहीं आ रहा है? कम आ रहा है बहुत। नेटवर्क एरिया में आ जाइए। टीवी छोड़ दीजिए, बाहर निकलिए, नेटवर्क एरिया में आइए। हम तो बाहर निकल नहीं सकते हैं क्योंकि लाइव दे रहे हैं, आप बाहर निकल सकते हैं। तुला लगन की आप मिल रहा है आवाज? हाँ जी। तुला लगन का कुंडली है आपके मेष राशि, सप्तम घर में 1 नंबर आ रहा है जो पत्नी का घर होता है और आपके सप्तम घर का मालिक मंगल जो है नीच का बैठ गया 10th घर में और 10th घर का मालिक चंद्रमा जो है वो राहु के साथ ग्रहण योग लगा दिया, गुरु राहु का चंडाल दोष बना दिया, नवांश में ग्रहण दोष बना दिया। तो ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन और करियर दोनों का दोनों खराब करता है। अब खराब का मतलब क्या हुआ? आप जॉब करेंगे वहां भी लाभ नहीं देगा, बिजनेस करेंगे वहां भी लाभ नहीं देगा, पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहेगा या कोई टेंशन देगा, तनाव देगा, परेशान करेगा। आप कोई अभी कोई बिजनेस कर रहे हैं? हाँ जी। आपको कोई बिजनेस है अभी? हाँ जी अपना बिजनेस है जी। आपका बिजनेस में भी गेन नहीं मिलेगा, पैसा फंस रहा है, लोगों से धोखा होगा, क्योंकि तुला लग्न में धन का भी मालिक मंगल होता है और पत्नी का मालिक ही मंगल होता है और मंगल आपका नीच का बैठा हुआ है। तो पैसा फंसना, लोगों से धोखा होना, आपसी तनाव बढ़ जाना पति पत्नी में, पत्नी का हेल्थ अच्छा नहीं रहना, इनकम का बढ़िया स्रोत नहीं होना, ये सारे समस्या आपके साथ लगा हुआ है। आप दिल से बताइए जो मैं कहा वो सही है या गलत है? बिल्कुल सही है और इस वक्त गुरुजी कर्जदार भी बहुत होते हैं। यदि मैंने बिल्कुल सही कहा है तो बिल्कुल ठीक भी हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको परामर्श जमा करके मिलना पड़ेगा। शिवानंद बिल्कुल स्पष्ट बोलता है, हमारे पास कोई लाई लपटर की बात नहीं होती है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आज से नहीं, आप 2020 से डिस्टर्ब हैं, लगभग 6 साल से आप डिस्टर्ब हैं, उपाय नहीं करेंगे 2031 तक डिस्टर्ब रहेगा। जैसे कोई सिंगल कार्यक्रम है, मैं दिल से कहता हूं यहाँ बोलना नहीं पड़ता आपको। इंडिया में 1.5 लाख एक्सपोजर है, किसी से बात करके देख लीजिए, आप ही से पूछेगा क्या समस्या, क्या जानना चाहते हो, और मैं कहता हूं कि आप ज्योतिष हो तो आप बताओ क्या समस्या है। जैसे आपने कहा बिल्कुल सही कहा, तो बिल्कुल सही कहा तो आपको लाभ भी मिलेगा। आप लोन में इसलिए डूबे हुए हैं कि आपका बिजनेस का राज नहीं मिलता है, आपने लोन ले रखा है, पैसे फंसते हैं, लोगों से धोखा होता है,
आपके पत्नी का हेल्थ को भी खराब कर देगा। बात बाकी सही लगता है तो मिलने का प्रयास कीजिए। हमारे पास ऐसे लोग भी आते हैं, जब कुंडली देख लेते हैं ना तो उनको खर्चा आता है 1 लाख 1.25 लाख। कहते गुरुजी मैं तो 2 करोड़ कर्जे में डूबा हूँ, मैं क्या करूँ? तो मैं कहता हूँ बेटा आप 1 लाख और कर्ज ले लो। कारण आप उपाय नहीं करोगे ना तो आपका 2 करोड़ का जो लोन है ना कल 2.5 करोड़ हो जाएगा। उपाय करोगे तभी हम लाभ दे पाएंगे, ऐसे लाभ हम दे नहीं पाएंगे, सीधी सी बात। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, निशांत इनका नाम है। निशांत जी, आचार्य जी से बात करिए, अपनी जानकारी दीजिए। जय माता दी निशांत जी। हेलो हेलो, डिस्कनेक्ट हो गया, लग रहा है फोन कट गया दीपिका जी। कोई बात नहीं, आप लगाते रहिए दर्शकों। और आपको मैं बता दूं, ये लाइव कार्य करने में जब भी आप कॉल करेंगे ना तो 4 अपॉइंटमेंट पर कॉल नहीं करेंगे। जो 94 का नंबर है मेरा पर्सनल नंबर है, ये नंबर अपॉइंटमेंट लेने के लिए है। दूसरा, आपके टीवी पर नंबर आ रहा है कॉलना वाली 0120 से, आप उस पर कॉल लगाएंगे और जैसे ही आपका फोन कनेक्ट हो जाए तो आप अपने टीवी के साउंड को म्यूट कर देंगे। जिनका भी फोन नहीं लग पाता है, कभी कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, कभी कभी कुछ टेक्निकल इश्यू भी हो जाते हैं तो नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, तो हम प्रत्येक दिन सुबह में 10 से 11 आपके लिए 1 घंटा का हम और समय देते हैं। दर्शकों हमेशा याद रखिए, सब कुछ जिंदगी में पैसा नहीं है। जिंदगी के लिए पैसा जरूरी है, मैं मानता हूँ, लेकिन सब कुछ जिंदगी पैसा नहीं है और ये कटु सत्य है। इस चीज को हम सभी जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। सोना खाना नहीं, लेकर के जाना नहीं, चाहे कोई व्यक्ति हो। फिर भी हम आप परेशान हैं, हम अपने को भी तौल ले रहे हैं। हमें नहीं करेंगे मैं उससे अलग हूँ, हमें भी इच्छा होती है, लेकिन ये जानते हैं कि सोना खाना नहीं, लेकर के जाना नहीं। तो जीवन को अस्थिर करने का प्रयास कीजिए। खास करके जो व्यक्ति सीनियर सिटीजन को पार कर रहे हैं तो अपने जीवन को अस्थिर कीजिए। सरकार इसीलिए रिटायर करता है कि तुमने 40 साल जॉब किया, आप पेंशन लो, बैठ के खाओ या पीएफ फंड का पैसा लो, हाय हाय मत करो। मैंने ऐसा भी कुल देखा दर्शकों कि मेरे पास 80 वर्ष का एक व्यक्ति आए थे चंडीगढ़ से, मैं नाम नहीं बताऊंगा। जब उन्होंने कुंडली दिखाने के लिए आया तो बार बार हमें एक ही से कहते थे कि गुरुजी हम मुकेश अंबानी बनेंगे ना, गुरुजी हम मुकेश अंबानी बनेंगे ना। तो हमको मजबूरी में बोलना पड़ा हाथ जोड़ के, बड़े भाई साहब आपका जो उम्र है ना ये मुकेश अंबानी बनने का उम्र नहीं है। आपका जो उम्र है ये दानवीर कर्म बनने का उम्र है। आपका जो उम्र है ये भक्ति करने का उम्र है। आपके पास 15 गाड़ी 20 गाड़ी है, 10-20 मकान है, क्या करेंगे भाई साहब? फिर भी क्या था ललक उनको कि मुकेश अंबानी बनेंगे ना। इस चीज को आप नहीं छोड़ेंगे ना, जिंदगी को पहचानिए। जिसने अपनी जिंदगी को नहीं पहचाना ना, जीवन को नहीं समझा, आप जी नहीं पाएंगे। कहते हैं ना जो बीत गया उसकी चिंता मत करो, भूल जाओ, और जो आने वाला कल है ना उसकी भी ज्यादा चिंता करेंगे ना फिर आप जी नहीं पाएंगे। तो थोड़ा सा हम वर्तमान पर जीने का प्रयास करें। लेकिन हमने ये देखा है कि लोग कहते हैं कभी कभी ना, और सच्चाई है कि जो जितना पूजा पाठ करता है उतना परेशान रहता है। क्यों? इसका कारण है प्रारब्ध। हम जो पूर्व जन्म में कर्म करके आए हैं उसका हिसाब कौन करेगा? आज बैंक में हिसाब कर लेते हैं, बैंक में सेविंग अकाउंट होता है, करेंट अकाउंट होता है ना, SIP हो जाता है, लेकिन एक और अकाउंट लेकर के हम आते हैं, वो है हमारे कार्मिक अकाउंट, पूर्व जन्म के कर्मों की खाता। और उसी कर्मों के अनुसार आपका इस युग में जन्म होता है और उसी के अनुसार कुंडली बनता है कि किसी का पत्नी सुख खराब हो जाता है, किसी का पति सुख खराब हो जाता है, किसी का संतान सुख खराब हो जाता है, किसी की पत्नी सुख खराब होता है तो 100% उस जन्म में आपने किसी पत्नी को डिस्टर्ब किया होगा, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो, कोई भी हो, कोई जीव क्यों ना हो, क्योंकि जीव में तो जन्म लेते हैं हम लोग। 84 जीव जो है जीव ही है ना। तो ऐसा थोड़ी पति पत्नी में संपर्क बच्चे होते हैं, संपर्क तो कहीं पति पर नहीं हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य होता है ये व्यक्ति के प्रारब्ध का भी कर्म होता है और उसी के अनुसार जन्म होता है। तो ग्रह का योग बनता है ना, उसको उपाय करके आप लाभ ले सकते हैं निश्चित रूप से। चलिए अगले कॉलर हमारे फिर से वही कनेक्ट हो गए हैं। निशांत जी अपनी जानकारी दीजिए आचार्य जी को। जय माता दी। जय माता दी निशांत जी। सुशांत। जय माता दी गुरुजी। मेरे भाई सुशांत नाम है उसका। कहाँ से बोल रहे हैं? हम दिल्ली से बोल रहे हैं जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ जी, उसका नाम सुशांत है और डेट ऑफ बर्थ है 22/11/1994। 22 नवंबर जी 94। टाइम क्या है? टाइम है सुबह 10 बजे, दिन मंगलवार। 10 बजे सुबह में। जन्म स्थान बेटा? जन्म स्थान दिल्ली। प्रशांत नाम है? सुशांत। जन्म कुंडली बनी है इसकी बेटा? नहीं, जन्म कुंडली तो नहीं बनी है अभी। आपसे छोटे भाई हैं? हाँ जी हाँ जी। ये कुंडली का स्थिति जैसा बता रहा है। ये धनु लगन की कुंडली है, राशि मिथुन राशि है।
सबसे पहले तो इसे जान लेना कि आपको जन्म कुंडली बना हुआ है बाबू। हेलो, हेलो। जन्म कुंडली बना हुआ है? नहीं नहीं, जन्म कुंडली नहीं बना हुआ है गुरु। अब कब बनवाओगे बेटा? नहीं, 94 का जन्म है, 32 साल उम्र हो गया, इसका कैरियर मैरिज सब कुछ बचा हुआ है, कब बनेगा? दर्शकों में रोज कहता हूँ ध्यान दीजिए, जन्म कुंडली कुछ लोग कह देते हैं उस जमाने में नहीं बनता था। अरे भाई, जन्म कुंडली तब से बन रहा है, 10,000 पूर्व वर्ष से। आप चेक कीजिए गूगल पे कि जन्म कुंडली कब से बन रहा है। 10,000 वर्ष पूर्व से बन रहा है जन्म कुंडली, पूर्व से, जिस समय की पराशर मुनि भविष्यवाणी करते थे तो गणेश जी लिखते थे, उस टाइम का इतिहास है। आप नहीं बना रहे तो आपकी गलती है ना। मैं इसलिए कह रहा हूं बच्चे कि आपके भाई का जो कुंडली है ना वो धनु लगन की है, राशि मिथुन राशि है। ऐसे बच्चे बहुत ऑनेस्ट होते हैं, बहुत सात्विक होते हैं, किसी का बुरा नहीं कर सोच सकते कभी, क्योंकि लगन का मालिक इनका गुरु हो रखा है। और लेकिन समस्या क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना, अष्टम भाव। हम जब किसी की कुंडली बनाते हैं ना तो सबसे पहले 8वां घर चेक करते हैं। लग्न कुंडली मुख्य होता है, उसमें 12 घर होते हैं। 12 घर में 8वां घर जो होता है ना उसको बोलते हैं आयु का। 8वें घर से आयु की गणना होती है। तो 8वें घर में पहला निगेटिव मंगल बैठा है नीच का, फर्स्ट निगेटिव। दूसरा निगेटिव, अष्टम घर का मालिक सप्तम घर में बैठ गया, तो क्या किया, अष्टम सप्तम 12वां घर हो गया, तो आयु का व्यय करना। तो ऐसे बच्चों को ना सबसे पहले लाइफ थ्रेटनिंग ज्यादा देता है, पहला। दूसरा, ये भयंकर मांगलिक भी है जो कि इनको विवाह को प्रॉब्लम करेगा। और तीसरा मैं देख रहा हूं इनके नमाज कुंडली में पुण्य बना है किम तुम जो, तो ऐसे बच्चों को शादी में भी दिक्कत करता है और करियर में भी दिक्कत करता है। जबकि ऐसे बच्चे को यूपीएससी करके सीधे आईएफएस में जॉब करना चाहिए। जो बच्चे जिसकी भी कुंडली में लगन का मालिक चल जाता है 12वां घर में ना, तो विदेश यात्रा का बहुत अच्छा योग बन जाता है। तो आपके भाई कोई जॉब कर रहे हैं बेटा कहीं? हेलो, आवाज नहीं मिल रहा है? अब टीवी की आवाज बंद करो ना, सुन नहीं पाओगे। अभी जस्ट मैंने कहा है कि जैसे ही फोन कनेक्ट हो जाए तो टीवी की आवाज को म्यूट कर दीजिए। आप टीवी की आवाज मेरे पास में आ रहा है, क्या फोन से सुनोगे आप? हाँ जी, मेरा भाई जॉब कर रहा है। शादी नहीं हुआ है ना इसकी? नहीं, शादी नहीं हुई है। शादी में बहुत प्रॉब्लम है। आप तो टीवी पर सुन रहे हो तो हमें क्या हम बताए, बताओ। मैं आपको यही कह रहा था कि कुंडली जॉब की है, बच्चा जॉब कर रहा है, लेकिन इसके शादी में प्रॉब्लम है। जब तक उपाय नहीं करोगे शादी नहीं होने देगा। और ये लड़का, सुन लो ध्यान से, किसी लड़की के चक्कर में फंस के बहुत बुरा कांड भी हो सकता है। मैं खोल के नहीं बता सकता, लाइव कार्यक्रम है, आप कल 10 मिनट बात कर लेना। इस कुंडली में ऐसे बच्चों के लाइफ पे तलवार लटका रहता है, क्योंकि किसी घर में कोई भी ग्रह नीच का बैठ जाए तो सीधे इंडिकेट करता है, उस घर को खराब कर देता है। दर्शकों ध्यान से सुनिएगा, पंचम घर में यदि नीच का कोई ग्रह बैठ जाए, संतान सुख नहीं होने देता है। सप्तम घर में कोई नीच का बैठ जाए तो पत्नी सुख, पति सुख नहीं होने देता है। अष्टम घर में बैठ जाए तो किसी भी कीमत में आयु में बाधक बन जाता है। दसम घर में बैठ जाए तो कैरियर बाधक बनता है। हर घर का अपना अलग महत्व होता है। तो आपके भाई की कुंडली में मांगलिक तो है ही, साथ साथ इनको बोलना किसी लड़की से संपर्क में ज्यादा नहीं आएंगे, और इसकी शादी को एकदम डिस्टर्ब कर रहा है। जब तक आप उपाय नहीं करोगे इसकी शादी होने नहीं देगा, मेरा पूर्ण विश्वास है। इसलिए आपको लगता है कि कार्यक्रम सही है, हमने सही बताया है, तो आप मिलने का प्रयास करो। घर बैठे में समाधान नहीं दे सकता। थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूँ कि यदि इसकी कुंडली बनवा करके उपाय कर दिया जाए तो इसकी शादी कब होगी। निश्चित रूप से आपका ये प्रश्न होगा, कारण कि हर माँ बाप, हर बहन को, हर भाई को चिंता होता है कि शादी कब होगी। इस कुंडली का जो स्थिति जा रहा है, आप इस बात को नोट कर लेना। इसको तत्काल कुंडली बना करके यदि विधि करा दिया जाए तो 25 नवंबर से 5 दिसंबर 2026 के बीच शादी इसकी हो जाएगी। ये साल पार नहीं होगा। बाद बाकी मर्जी आपकी, बताना काम मेरा होता है। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमनप्रीत कौर नाम है इनका। अमनप्रीत जी, बात करिए आचार्य जी से। जय माता दी। हेलो हेलो, आवाज आ रही है जी? कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से। सॉरी, दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। किनके बारे में बात करनी है आपको? अपने बारे में पूछना जी। मैंने अपने क्या नाम है आपका? अमनप्रीत सिंह है ना। अमनप्रीत सिंह, वही के कौन सी लड़की का होता है? डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ है 8 अप्रैल 1999। 8 हाँ जी, 8 अप्रैल 1999। 9। टाइम क्या है बेटा?
टाइम है 4:28 सुबह के। 4:28 AM। बर्थ प्लेस? बर्थ प्लेस दिल्ली है। दिल्ली है। जन्म कुंडली बना है मैम? जन्म कुंडली बना हुआ है? नहीं बना रखी। तो करें हाँ जी। नहीं जी, नहीं बनवा रखी। अब कब बनवाएंगे जब पूरा लाइफ खराब हो जाएगा? कैसे हैं समझ नहीं आता है। कभी सोचा ही नहीं ना। कुंभ लगन की कुंडली धनु राशि है, आपका जन्म गंडमूल में हुआ था। यदि कुंडली नहीं बनी तो गंडमूल का पूजा नहीं हुआ होगा। हो गई जी वो पूजा तो। अभी शादी आपका नहीं हुआ है ना? नहीं अभी नहीं। जी, आपकी भी शादी डिस्टर्ब है। मैंने किसी को भी कहा था ना, जिसका 32 साल उम्र 94 का जन्म था, कि शादी नहीं हुआ है, उसी तरह से आपकी कुंडली में भी शादी डिस्टर्ब है। चंद्र शनि का बना है 20 दोष नमाज कुंडली में, पहला निगेटिव। कुंभ लगन की कुंडली है, धनु राशि है, और आपके लग्न कुंडली में ही बना है केंद्रम योग। तो ऐसे बच्चों को कैरियर और मैरिज दोनों का दोनों डिस्टर्ब करता है। और 11वां घर से जब केंद्रम योग बनता है ना, उसकी सीधी दृष्टि आती है पंचम घर पर। तो वो क्या करेगा? पंचम घर शिक्षा का भी होता है, पंचम घर संतान का भी होता है। तो कहीं न कहीं आपको उस शिक्षा में भी बाधा दिया है, और आपको भविष्य में पत्नी सुख संतान सुख दोनों को दोनों रोक रहा है। आप क्या करते हैं? कोई जॉब करते हैं? अभी मेरी जॉब चल रही थी, 2 महीने से छुट्टी निकल गई ना। ऐसी होगा लाइफ, यूं चलेगा, पेंडुलम की तरह हिलते रहोगे। मैं बुरा नहीं, सही बता रहा हूँ। दर्शकों, शिवानंद में दुर्गा माता ने वो कॉन्फिडेंस दिया है ना, कि आज से 18 साल पहले मैंने झारखंड के मुख्यमंत्री को लिखा था पेपर में कि मुख्यमंत्री हार जाएगा, और हार गया। आज भी भविष्यवाणी देख सकते हैं। हमको 2008 का न्यूज याद है हमको, कि जिस समय आगे मैं जॉब ही रहेगी या बिजनेस? बेटा, आपकी कुंडली में यदि ऐसा रहता तो मैं पूछता नहीं कि बिजनेस कर रहे हो क्या। मैंने क्या कहा? जॉब में हो। आपकी कुंडली जॉब की है, लेकिन आप जब तक उपाय नहीं करेंगे ना तो आपको जॉब में स्टेबिलिटी देगा, न तो आपको शादी होने देगा। दोनों को दोनों बेटा फंसा हुआ है। यदि फिर जॉब लग भी गए ना, फिर जॉब आपके हिल जाएंगे, रुकने नहीं देगा। क्योंकि कुंडली का जोगी ऐसा है। चंद्र शनि का युति 20 दोष, जैसे 20 दोष बन गया, 20 मतलब पॉइजन, आपके जीवन में जहर घोर दिया। आप उपाय करोगे नहीं, आपके पूरे टाइम खराब होंगे, लाइफ बर्बाद होते चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दशा क्या जा रहा है? वर्तमान दशा चल रखा है आपका सूर्य में शुक्र का। और एक चीज और सुन लेना ध्यान से, आवाज मिल रहा है ना? हाँ जी आ रही है। आने वाला अगस्त 3 अगस्त 2026 से लेकर के 3 अगस्त 2036 तक का समय खराब आपका आएगा। कारण अभी दशा चल रहा है सूर्य का, अब दशा आने वाला चंद्रमा का। जैसी चंद्रमा का दशा आएगा, आपके चंद्रमा से केंद्रम योग बने हैं, चंद्रमा से 20 दोष बना है, चंद्रमा से ग्रहण दोष बना है। तीनों का दोनों एक्टिव हो जाएंगे और आपके लाइफ को और खराब कर देगा। तो अभी भी खराब ही चल रहा है। उपाय करो ना, ठीक हो जाएगा ना। व्यक्ति बीमार तो डॉक्टर है ना बेटा। आपको लग रहा है मैं सही बता रहा हूँ, आप मिलो, ठीक हो जाएगा। मेरी गारंटी इस बात की। ठीक है जी। आपसे मिलना पड़ेगा, आपकी जॉब भी फिर लगेंगे, आपकी शादी भी होगा, सारा चीज मैं निकाल दूंगा। लेकिन आपका आने समय है ना, अभी अगस्त से बेटा आपका समय और खराब आ रखा है। क्योंकि दशा का मतलब होता है उस ग्रह को एक्टिव हो जाना। तो चंद्रमा का दशा जैसे ही आएगा ना, ऐसे भी कुंभ लगन में चंद्रमा जो है अशुभ ग्रह हो जाते। तो अशुभ ग्रह का जब दशा आएगा तो अशुभ करेगा। ऊपर से चंद्र शनि का 20 दोष बना हुआ है, कहीं केंद्रम योग बना है, कहीं ग्रहण दोष बना हुआ है, आपके लाइफ को और खराब करेगा बेटा। तो अभी से आप उपाय करोगे, आपकी किस्मत अच्छी थी कि आपका फोन आपका लग गया। आप क्विक उपाय करो, माँ का आशीर्वाद से आपको मैं शादी का डेट भी निकाल दूंगा और जॉब भी आपको लग जाएंगे। 2 माह के अंदर जॉब लगेगा, मेरा प्रॉमिस है आपसे पूरा। और 2027 के फरवरी मार्च तक आपकी शादी हो जाएगी। आपको मैं दोनों डेट बता दिया। लेकिन उपाय ऐसा बात नहीं हो, डॉक्टर ने दिखाए, डॉक्टर ने दवा लिख दिया, बोला बेटा ये गोली सुबह शाम 5 दिन खाओ, ठीक हो जाएगा। और हमने क्या किया, प्रिस्क्रिप्शन ले गए, घर में तकिया नीचे रख दिया, दवा खरीदा ही नहीं। तो कहाँ से सवाल है, ठीक नहीं होगा। अब जस्ट मैंने कहा ना कि 21,350 कुली मैंने बनाया है, जिसमें कि 70% लोग ऐसे हैं जो कि कुली बना के ले गए, आज तक निवारण नहीं करवाए। कभी किसी का फोन आएगा, गुरुजी मैंने 2015 में मिला था आपसे, आपने कहा था मेरी बिटिया की शादी हो जाएगी, आज तक नहीं। मैंने पूछा भाई आपने क्या क्या उपाय किया? नहीं किया। रात में पहने? नहीं पहने। तो क्या मैं मंत्र मानू घर बैठे बैठे? क्या कभी नहीं मिलेगा लाभ, संभव नहीं है। उपाय तो करना ही पड़ेगा बेटा। घर बैठे रहोगे, समय और खराब आएगा और फंसा देगा आपको। तो
चलिए देखिए आचार्य जी, समय इतनी ही इजाजत जी, देता समय है। का इजाजत, बिल्कुल। ये लाइव कार्यक्रम में दर्शकों निश्चित रूप से हमें भी रुकना पड़ जाता है। और मैं आपको बता दूं कि जिनका भी फोन नहीं लगा हो, सुबह में 10 से 11 आप हमसे बात कर सकते हैं। हम 365 दिन आपके साथ हैं, टीवी लाइव में भी, फोनिक लाइव में भी। तो मैं चाहूंगा आप भी हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए, हमसे लाभ लीजिए। तन मन धन से हम आपके साथ हैं। एक कदम आप बढ़ाइए, 99 कदम मैं चलूंगा आपके साथ, मेरा वादा आपसे है। तो इन्हीं शब्दों के साथ चलते चलते एक बार प्रेम से बोलेंगे जय माता।